आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज से स्वागत है आपका। जैसा कि देखा जाए कि हम लोग ने हाल फिलहाल में धरातल पे उतर कर कई सर्वे किए हैं और उसी में से एक सर्वे हम लोग ने ये देखा कि जितने भी समाज सेवा संस्थाएं कार्यरत हैं और जैसे हमने देखा समाज सेवा में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनको लेकर भी हम लोग ने ज़मीन पे उतर कर लोगों से उसके बारे में पूछा जाना। और उसी के संबंध में एक परिवार हमारे सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में आया, जहाँ पे हम लोग ने देखा कि उस परिवार के जितने भी लोग हैं वो न केवल समाज सेवा से जुड़े हैं बल्कि उनके जितने भी देखा जाए तो बड़े बड़े पदों पे उनके घर के लोग कार्यरत भी हैं। और उन्होंने देखा जाए तो अपने जीवन का एक लंबा समय वो हमने देखा देश की सेवा को समर्पित किया है। एक लंबा देखा जाए तो प्रशासनिक सिस्टम में रहकर उन्होंने न केवल कार्य किया है बल्कि उनकी जो एक व्यक्तित्व है उससे काफ़ी लोग जो है वो प्रेरणा उनसे लिए हुए हैं, प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। आइए इसी संबंधी जानकारी एक ऐसे ही एक देखा जाए तो अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से हम आपका रूबरू कराते हैं। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? श्रीनाथ नाम हमारा। श्रीनाथ सर, ये बताइए कि आप किस पद पे कार्यरत हैं? हम यहाँ कानून गो बिठूर में कार्यरत थे, यहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये सेवानिवृत्ति के बाद आप समाज सेवा से जुड़ गए हैं, आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे भैया थे, हमसे बड़े थे, शिवनाथ सिंह, वो एडिशनल एसपी थे। तो वो रात दिन मेहनत करते थे, वही मैं कभी जाता था उनके यहाँ तो देखा कि वो रात दिन जो है समाज की सेवा में अपनी ड्यूटी के दायित्वों को निर्वहन करते हुए वो करते थे। तो वो प्रेरणा हमको अपने बड़े भाई से मिली कि रात दिन मेहनत करनी चाहिए समाज के लिए। तो सर, हम देखते हैं कि आपके परिवार को लेके हमने जब ज़मीन में धरातल पे उतरे सर्वे किया तो उसमें काफ़ी लोगों ने बताया कि परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं सभी देखा जाए तो समाज के कल्याणकारी कार्यों में लगे हुए हैं। तो आपके इस परिवार में और कौन कौन लोग हैं, आखिर कहाँ कहाँ उनकी नियुक्तियाँ हैं? हमारे बड़े भैया थे, वो डेथ हो गई है, अशासी अधिकारी थे और वो शिवराजपुर से रिटायर हो गए थे। दूसरे भैया हमारे रोडवेज में वहाँ से रिटायर हुए हैं। तीसरे वो जो बताया शिवनाथ सिंह भैया हमसे थे बड़े, और हम उसके बाद नंबर है। तो हम यहाँ पे कानून गो बिठूर के पद से रिटायर हुए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि देखा जाए कि आपका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए, आइडिया ऑफ इंडिया का नारा देते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो समग्र भारत और सशक्त भारत का नारा दिया है, उसको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा दायित्व जिम्मेदारी जो है वो प्रशासनिक सिस्टम पे है। क्योंकि यहाँ से देखा जाए जितना अच्छा समन्वय शासन प्रशासन का रहता है उसी तरह से कल्याणकारी कार्यों का देखा जाए तो धरातल पे बेहतरीन क्रियान्वयन होता है और आम जनता उसका लाभ लेती है। आखिर आप अपने अनुभव से क्या संदेश, क्या मैसेज वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों को देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने इस समन्वय को, तारतम्यता को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकें? देखिए, हम अधिकारियों को तो कुछ नहीं दे सकते हैं, उनके ही आदेश पे हम काम करते हैं और वो आदेश करते हैं। ऊपर से जो आदेश आते हैं वो उसका फॉलो, चूँकि अब उनके सबॉर्डिनेट बॉडी में हम भी एक अंग होते हैं तो उस अंग में अपना एक सर्किल होता है। सर्किल में जो भी प्रार्थना पत्र, शिकायती या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसका हम तुरंत निस्तारण करना चाहते हैं। इसलिए कि ये आज अगर हम काम ये नहीं करेंगे तो ये कल हमें दूसरा और भी मिल जाएगा, ये मिला के बड़ा काम हो जाएगा। तो उसको रात में दिन में जैसे भी है प्रयास यही रहता है कि उस काम को आज का ही आज निपटा दें उसको, ताकि कल वाला काम फिर से नए तरीके से फिर जल्दी से कर सके। नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा, बोझा लग जाएगा तो काम पेंडिंग हो जाएगा, काम में वो मतलब तत्परता नहीं आ पाती है। तो निश्चित रूप से हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, बहुत अच्छी बात हमारे देखा जाए तो कानून को महोदय ने कही है और इन्होंने साफ साफ ये बताया है कि जितने भी हमारे अधीनस्थ अधिकारियों के अंतर्गत होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल आदेशों का पालन करें। और देखा जाए तो ये जो आदेशों का पालन जैसे कि उच्च अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है, यदि उसमें बेहतरीन समन्वय और तारतम्यता बनी रहेगी तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के बीच की जो कड़ी होती हैं उनकी तरफ से जो कार्य किए जाएंगे वो तो जनता सीधे उनसे लाभान्वित
होगी। और देखा जाए तो हमारे जो कानूनगो के पद पे कार्यरत रह चुके हैं, आखिर आप ये बताइए कि आखिर वहाँ कहीं किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत आपको लगता है कि हुई हो और वर्तमान में उसको दूर करना हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुँचा सकते हैं। ऐसा है कि कोई दिक्कत अगर आती है तो अधिकारी स्वयं उसमें देखते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी निपट रहा है तो एसडीएम सर देखेंगे, एडीएम सर देखेंगे, कलेक्टर साहब देखेंगे, डीएम सर देखेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं आने पाती है। चूँकि ऊपर अधिकारी सभी रहते हैं कि जहाँ कोई समस्या है और लगातार वो पूछते हैं, देखते हैं कि मतलब वो काम हुआ कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है जिससे कि दिक्कत आई वो काम करने में। और आगे भी जो है लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो भी कार्यरत है, क्योंकि अधिकारियों को अगर केवल बताते रहे कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो अधिकारी हमारे जो है अच्छे इतने होते हैं कि वो उस बात को गंभीरता से लेते हुए उसको एक नहीं तो टीम बना देंगे, कुछ न कुछ करके उसको हल कराते हैं, कहीं परेशानी नहीं आने पाती है। हम चाहेंगे अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश दें। जनता अपने जो भी ये हैं शिकायती पत्र वगैरह, तो जो एक माध्यम होता है उस माध्यम से ही उसको करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ में दौड़ भाग करके और अधिकारियों के यहाँ जा करके वैसे ना हो कि परेशानी हो, उनका समय भी बर्बाद हो। तो एक बना हुआ है पोर्टल, उस पोर्टल पे वो शिकायत करें, उसके माध्यम से वो निस्तारण उनकी समस्या का होता है और उस पोर्टल पे अधिकारी और सब लोग देखते हैं कि वो क्यों निस्तारित नहीं हुआ, तो वो निस्तारित करते हैं। तो अनावश्यक की भाग दौड़ ना हो, उस पोर्टल के माध्यम से अपना समय बचाएं और पैसा बचाएं और उस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत का निस्तारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ देखा जाए तो पूर्व कानूनगो समाज सेवा में हम देखा जाए पूरी तरह से तत्पर रहे हैं। और देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन के जितने भी अनुभव हमसे साझा किए हैं, उससे न केवल देखा जाए तो शासन प्रशासन के अंतर्गत आने वाले पूरे विभाग और सिस्टम के लोग उसके अनुभव से प्रेरणा लेंगे, बल्कि आने वाले समय में हम इसी प्रकार से और भी आपको देखा जाए तो शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे, जिन्होंने इस देश के देखा जाए तो अपना एक लंबा जीवन समर्पित किया है, ताकि देश हमारा प्रगति और उत्थान के देखा जाए तो वो राह पर पथ पर चलता रहे। इसी के तहत धन्यवाद। जय हिंद।